नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु कंसल्टेंट हनी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर्क्यूब एटलियर में। तो आइए आज हम जानते हैं वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित मकान के क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं सबसे पहले वास्तु और शास्त्र, इस शब्द का क्या अर्थ है। वास्तुशास्त्र ये संस्कृत का शब्द है और इसमें वास्तु का अर्थ है वास, यानी जिस जगह हम रहते हैं या जिस जगह हम वास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। और शास्त्र को इस तरह समझिए, हमारे जितने भी वेद और पुराण हैं उन्हें शास्त्र कहा जाता है। तो जो शास्त्र में जिस तरीके से हम अपने घर का निर्माण करते हैं उसमें जो वेद और पुराण लगाए जाते हैं उसे हम वास्तुशास्त्र कहते हैं, यानी सरल भाषा में वास्तुकला का विज्ञान। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र का यह अर्थ होता है। अब हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित मकान में रहने के क्या लाभ होते हैं। तो अब मैं आपको पुराणों में ले चलती हूँ। दोस्तों कई युगों पहले जब इस सृष्टि की रचना की जा रही थी तो इस रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया और ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी की रचना की। विश्वकर्मा जी को हम सरल भाषा में ये भी जान सकते हैं कि वह हमारी इस सृष्टि की रचना के सबसे पहले आर्किटेक्ट हैं। ब्रह्मा जी ने यह कार्य विष्णु जी के साथ भी आरंभ किया और विष्णु जी से यह प्रार्थना की कि वह इस कार्य को पूरा करने में उनका सहयोग करें। तब विष्णु जी ने पृथु अवतार लेकर इस कार्य में ब्रह्मा जी की मदद करी और पृथ्वी भगवान, जिन्हें हम सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि वह इस सृष्टि की रचना के सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर हुए हैं। तो इस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई और देवता को जब यह पता लगा कि इस सृष्टि की रचना एक वास्तु आधारित तौर तरीकों से की जा रही है तो उन्होंने ब्रह्मा जी से ये अनुरोध किया कि वह उनके भवनों का निर्माण भी वास्तुशास्त्र के ग्रंथों द्वारा करें। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को यह कार्य सौंपा कि वह देवताओं के भवन को भी वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित करें। और विश्वकर्मा जी ने सतयुग में स्वर्गलोक का निर्माण करके, त्रेता युग में लंका का निर्माण करके और द्वापर युग में द्वारिका नगरी की स्थापना करी। तो दोस्तों जिस प्रकार देवताओं को ब्रह्मा जी का वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित मकान में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने यह शास्त्र केवल देवताओं के लिए ही नहीं बल्कि सारी मानव रचना के लिए भी बनाया और इसे वेद और पुराणों में लिखा। तो यह शास्त्र केवल मनुष्य का शास्त्र नहीं, ना ही देवी देवताओं का शास्त्र है, यह शास्त्र पूरी मानव रचना और सृष्टि का शास्त्र है। जिस प्रकार देवी देवता वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित भवन में रहकर सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम, प्रगति पाते हैं, उसी प्रकार अगर मनुष्य अपना भवन वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित तौर तरीकों से बनाता है तो वह भी आगे चलकर घर में सुख, समृद्धि, शांति, प्रगति और तरक्की को अपने घर में लाता है। तो दोस्तों हमने जाना वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित भवन का निर्माण अगर मनुष्य करता है तो वह जिंदगी में बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है और अपनी जिंदगी को सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करता है। दोस्तों हमने अपने रिसर्च वर्क में और प्रोजेक्ट्स में किए हुए कार्यों में यह पाया कि यह वास्तुशास्त्र केवल आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक पैमाने पर भी खरा उतरता है। और यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि जो मनुष्य वास्तुशास्त्र द्वारा निर्मित मकान पर रहता है उस पर देवी देवताओं की असीम कृपा रहती है। दुख, गरीबी, दुर्गति उससे कोसों दूर रहती है और वह अपने जीवन में मान प्रतिष्ठा पाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।